नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ ए पार्टिकल। इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल का जो है मैकेनिक्स में क्या मीनिंग है, बड़ा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है इक्विलिब्रियम ऑफ ए पार्टिकल। तो मैकेनिक्स के अंदर, इन मैकेनिक्स ए पार्टिकल is said to be in equilibrium if net external force acting on the particle इज जीरो। मीनिंग क्या, अगर किसी भी कोई एक पार्टिकल हम लेते हैं और उस पार्टिकल पे नंबर ऑफ फोर्स लगे हुए हैं, जैसे अगर हम सपोज करें यहाँ पे ये एक पार्टिकल हमने लिया है P और F1, F2 एंड F3, 3 डिफरेंट फोर्सेस इसके ऊपर लगे हुए हैं, अलग अलग डायरेक्शन में फोर्स लगे हैं। तो नेट जो फोर्स अगर हम यहाँ पे कंसीडर करें भी, नेट फोर्स जो है F नेट फोर्स, यानी कि इन सब का जो वेक्टर सम जो आएगा F1, F2, F3, ये वेक्टर सम अगर कितना आ जाए जीरो, यानी कि हम इसको ऐसे समीशन से भी दिखा सकते हैं, नेट फोर्स जो है अगर किसी भी पार्टिकल के ऊपर कितना लगा हुआ है जीरो, तो हम बोलते हैं वो पार्टिकल जो है इक्विलिब्रियम के अंदर है, पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम। तो ऐसे फोर्सेस को कॉन्करेंट फोर्स बोलते हैं हम। तो यहाँ पर अगर मैं कंसीडर करता हूँ कंपोनेंट्स में भी अगर रिजॉल्व करें तो एक्स कंपोनेंट जो आएगा, एक्स कंपोनेंट सम ऑफ द एक्स कंपोनेंट्स ऑफ द फोर्सेस इज जीरो। यानी कि जितने भी हमने फोर्स लिए इन सब का अगर एक्स कंपोनेंट ले, F1x, F2x, F3x, सबका ये जो एक्स कंपोनेंट का सम आया है ये कितना होगा, जीरो। ऐसे ही वाई कंपोनेंट अगर हम लेते हैं फोर्सेस का, F1y, F2y, F3y, ये भी कितना लगेगा, जीरो। ऐसे ही अगर हम सम लेते हैं जेड कंपोनेंट्स का फोर्सेस के, F1z, F2z और F3z, इन सब का जो सम आएगा वो क्या आएगा, जीरो आएगा। मीनिंग क्या है, नेट एक्सटर्नल फोर्स अगर किसी पार्टिकल के ऊपर जीरो लगा है तो एक्स, उन सभी फोर्सेस का जो एक्स कंपोनेंट आएगा वो भी जीरो आएगा, जो सम ऑफ वाई कंपोनेंट आएगा वो भी जीरो आएगा, और सम ऑफ जेड कंपोनेंट जो आएगा वो भी क्या आएगा, जीरो। तब हम इस पार्टिकल को बोलेंगे पार्टिकल जो है दैट इज़ अंडर इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस है। तो इससे रिलेटेड एक जो है यहाँ पर न्यूमेरिकल गिवन है, एग्जाम्पल नंबर 5.6, सोल्ड न्यूमेरिकल एनसीईआरटी का है ये। एक फिगर दिखाया गया है, इसमें मैं फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ। ये डायग्राम बना हुआ है, एंगल गिवन है थीटा ये, और एक मास जो है यहाँ पे हैंग किया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले 5.8 नंबर न्यूमेरिकल में ए मास ऑफ 6 kg इज सस्पेंडेड बाय ए रोप ऑफ लेंथ 2 मीटर। ये जो रोप यहाँ पे गिवन है 2 मीटर इसकी लेंथ गिवन है, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है 1 मीटर, और यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ ये भी कितनी है, 1 मीटर लेंथ है। और इसी के साथ जो है नेक्स्ट गिवन है हमें ये कोई पॉइंट P गिवन है, ए फोर्स ऑफ 50 न्यूटन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज अप्लाइड। मिड पॉइंट पर ये जो हमारी जो ये रोप थी, इसके मिड पॉइंट पर एक 50 न्यूटन का फोर्स जो है वो लगाया गया है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया। व्हाट इज़ द एंगल द रोप मेक विद द वर्टिकल इन इक्विलिब्रियम।
तो क्या फाइंड आउट करना है, थीटा फाइंड आउट करना है भी ये एंगल कितना बना हुआ है कि ये इक्विलिब्रियम के अंदर अगर है। अब यहाँ पे जो इसका जो मास गिवन है वो गिवन है 6 kg, ऑब्जेक्ट जो यहाँ पे हैंग हुआ है। तो हमें क्या निकालना है, थीटा निकालना, और जी की वैल्यू गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सबसे पहले डिफरेंट फोर्स जो लगे हुए हैं वो देखेंगे हम। देखो टेंशन फोर्स लगेगा T1। टेंशन क्या होता है, अब ये भी एक तरह का फोर्स है। खिंचाव जब आता है किसी भी रोप के अंदर तो उसको हम टेंशन बोलते हैं, तो एक तरह का फोर्स ही होता है टेंशन भी। और ऐसे ही यहाँ पे भी टेंशन लगेगी रस्सी के अंदर, टेंशन T2। और वेट जो लगेगा, वेट इसका नीचे की तरफ लगेगा mg, यानी कि 60 न्यूटन। ये इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। हमें थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और किसका यूज़ करना है, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस का हम यहाँ पर यूज करेंगे। अगर इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस लगाते हैं तो नेट जो फोर्स लगेगा x जो उसका कंपोनेंट आएगा, मीनिंग जो नेट अपवर्ड फोर्स लगेगा और जो नेट डाउनवर्ड फोर्स लगेगा, ठीक है, वो इक्वल होगा। ऐसे ही हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी नेट जो फोर्स लगेगा, या हम कंपोनेंट्स की फॉर्म में अगर रिजॉल्व करते हैं तब भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पर अगर देखें, अगर ये अंडर इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस है तो टेंशन लगी हुई है T2, और T2 जो टेंशन है वो किसके इक्वल आएगी, 60 न्यूटन के इक्वल आएगी। सबसे पहले T2 निकाल लेते हैं, वो किसके इक्वल आएगा, 60 न्यूटन के इक्वल आएगा। अब अगर हम टेंशन का कंपोनेंट देखें, इस T1 का कंपोनेंट देखें, एक कंपोनेंट इसका इधर लगेगा ऊपर की तरफ, T1 को रिजॉल्व करना है, ये आएगा T1 कोस थीटा, और एक कंपोनेंट इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इधर आएगा, ये आएगा T1 साइन थीटा। अगर इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस लगाएं हम, जो T1 कोस थीटा है ये इसके वेट के इक्वल आता है। T1 कोस थीटा किसके इक्वल आता है, इसके वेट के इक्वल। तो T1 जो कोस थीटा आएगा ये किसके इक्वल आएगा, या T2 के इक्वल लिखना तो T2 के इक्वल भी लिख सकते हो, T2 इज इक्वल टू वेट। तो T1 कोस थीटा जो आएगा दिस इज इक्वल टू 60। ये एक इक्वेशन बन गई हमारी। ये हमने वर्टिकल एक्सिस के अलोंग लगाई है, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में नेट जो फोर्स लगेगा वाई एक्सिस के अलोंग वो 0 लगता है हमारा। तो अगर हम इनको इस तरीके से करते हैं तब भी हमारा यही आता, T1 कोस थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, 60। और इसके बाद जो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अगर देखें हम, T1 साइन थीटा जो आएगा, देखो एक्स एक्सिस के अलोंग नेट फोर्स कितना लगेगा, 0 लगेगा। यानी कि T1 साइन थीटा, अगर मैं नेगेटिव साइन लगाता हूँ, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है आई कैप डायरेक्शन के लिए, प्लस 50 पॉजिटिव आई कैप लगा दिया इसके साथ, तो ये कंपोनेंट जो है नेट फोर्स जो है कितना है, 0 है। या फिर यहाँ से T1 साइन थीटा अगर हम निकालें वो किसके इक्वल आएगा, इसको उधर ले जाओ, ये नेगेटिव हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 50 आई कैप से आई कैप, ये आ जाएगा T1 साइन थीटा की वैल्यू। तो अगर हम यहाँ पे इस इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दें तो T1 साइन थीटा डिवाइड बाई T1 कोस थीटा दिस इज इक्वल टू 50 डिवाइड बाई 60। तो ये कैंसिल हो जाएगा, T1 से T1 कैंसिल, साइन डिवाइड बाई कोस क्या बचेगा, टेंजेंट थीटा बचेगा। तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 5/6। अब आपको टेबल में से ये वैल्यू देखनी है तो थीटा की जो वैल्यू आएगी टेंजेंट इनवर्स 5/6, इसको डिवाइड करना, डिवाइड कर लो। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये वैल्यू कितनी आएगी, 40 डिग्री आएगी। तो एंगल हम इस तरह से हम जो है इसका यूज करके, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस का यूज करके जो है एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन आपके लिए है, आप सोल्व करके दिखाओगे क्वेश्चन को। ये डायग्राम गिवन है, 2 रोप हमने कंसीडर किया है, एक इधर और एक इधर, और इनका जो है ऊपर से इनको बांधा गया जहाँ पर ये एंगल बनाते हैं 30 डिग्री का दोनों ही, और टेंशन इनमें T1 और T2 है, और एक मास हमने हैंग किया 10 kg का। अगर पॉइंट P जो है दैट इज अंडर इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ T1 एंड T2। तो T1 और T2 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेके चलना। तो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ T1 एंड T2। T1 और T2 की वैल्यू निकालो। T1 और T2 क्या है, टेंशन है, टेंशन की वैल्यूज निकालनी है आपको।